देखिए, चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने प्रभारी बदल दिए, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, 400 किलोमीटर से अधिक नई सड़क बिछाने का काम वहाँ किया है। मंत्री बनने का कितना फायदा मिला जाले की हमारे यहाँ कहावत है, मुँह मोटैया तो लोढ़ा हुई हैं। काम करने वाले वादे हैं या चुनावी दावे? इसी पटना में गुड़गांव और नोएडा का मॉडल बनाकर खड़ा करके दिखाएंगे। 1500 वृद्धा पेंशन, 500 में सिलेंडर किसको नहीं चाहिए? 2500 महिलाओं को नहीं चाहिए कि 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और तेजस्वी यादव गाल बजा रहे थे, आईटी पॉलिसी किसने बनाया, उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी को पूछिएगा। 5 वोट इस नाम पर उनको नहीं मिलेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और जाले से विधायक जीवेश मिश्रा हैं। स्वाभाविक सी बात है, मंत्री बाद में है, विधायक पहले हैं, तो सवाल विधानसभा से रिलेटेड ही होगा। चुनावी वर्ष है, चुनाव को लेकर अब हर लोग विधायक को तो ढूंढ ही रहे हैं, काम को भी ढूंढ रहे हैं। काम थोड़ा बहुत गिनवाइएगा। आपने पहली बात कहा कि विधायक बाद में है, मंत्री बाद में है, विधायक पहले। तो ये जो अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें विधायक बन के ही मंत्री बना जाता है। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो दूसरे रास्ते से भी बन जाते हैं। इसलिए पहली जवाबदारी जिम्मेदारी विधायक की ही होती है, जिसके लिए आप चुन करके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये 10वां वर्ष है हमारा, और हम समझते हैं कि हमारी जनता में हमारे कार्य के प्रति संतोष है, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि उत्तर बिहार का सर्वाधिक सड़क हमने जाले विधानसभा में बनाया है। 400 किलोमीटर से अधिक नई सड़क बिछाने का काम वहाँ किया है। और देश की आज़ादी के बाद से अभी तक 2015 तक जाले में केवल 60 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क था, और अगर ग्रामीण सड़क की बात करें तो वह 50 किलोमीटर से भी कम था। उसको आज 400 किलोमीटर अकेले बनाया, और पीडब्ल्यूडी में 37 किलोमीटर से अधिक, लगभग 40 किलोमीटर सड़क नया। तो ये सब काम, कई भवन बने, अडानी जैसे लोगों को वहाँ ला करके आज साइलो के रूप में स्थापित करना, एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर कोई देहात के अंदर जाना नहीं चाहता था। तो ये सब काम जो हमने वहाँ किया है, हॉस्पिटल अच्छा बनवाया वहाँ लोगों के लिए, ब्लॉक का परिसर अच्छा, भवन अच्छा बनाया, सभी स्कूल, सभी पंचायत में हाई स्कूल हो गए, सभी का भवन धीरे धीरे करके बना रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक संतोष का वातावरण है। और हम समझते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय सम्राट चौधरी जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में आज जो बिहार काम कर रहा है, बिहार की महान जनता में उस बात का भी संतोष है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में एनडीए निश्चित रूप से 225 सीट से ऊपर सीट जीत करके आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव है तो चुनौतियां हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब आप मैदान में एक बार फिर से होंगे तो काफ़ी अंतर से पिछले बार भी आपने जीत दर्ज की थी। लोगों में एक भरोसा तो बना हुआ है, लेकिन लगता है कि चुनौतियां जो है उसे, चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव है तो चुनौतियां होंगी ही। अब आज सामाजिक काम से ज़्यादा व्यक्तिगत काम पर लोगों का फोकस होता है, और उस काम में कहीं कोई चूक हो गई आपसे, व्यक्तिगत काम, हालांकि विधायक के लिए है नहीं। विधायक का जो मूल काम है वो लेजिस्लेटर है, उसका काम है कानून बनाना सदन में आकर के। लेकिन धीरे धीरे, मैं फिर कहूँगा तो लोग कहेंगे कांग्रेस पार्टी को आप हर चीज़ में दोष देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की छवि ऐसी बना दी धीरे धीरे करके कि आज आप कोई भी नेता उम्दा से उम्दा काम कर ले, उसके प्रति लोगों का नज़रिया ठीक नहीं रहता है। नेता मतलब किसी भी उदाहरण में आप कहेगा हम नेता थोड़े हैं, मतलब नेता, कभी इस देश में ये गाना गाया जाता था कि इस देश की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को नेता प्रोफेशन के लिए आगे नहीं करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि 70 साल इसको रख के अपने हाथ में नेतृत्व को आपने इतना गंदा बना दिया कि आज कोई नेतृत्व करना नहीं चाहता है। जबकि नेतृत्व की ज़रूरत, अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत, आज बरसों बाद अगर एक गरीब का बेटा, गरीबनी का बेटा एक इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंदर बुनियादी बदलाव हुआ। गरीब का, अंतिम व्यक्ति का इस देश में बैंक में खाता खुल गया।
अंतिम घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया, अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंच गई, अंतिम व्यक्ति आज खुशहाल महसूस कर रहा है। ये एक गरीब का बेटा है, गरीबनी का बेटा जब बना देश का प्रधानमंत्री, तो जो गरीबी का दर्द समझ कर आया उसने अंतिम पौदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया। तो मेरा वही कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने इसको इतना जटिल और खराब बना दिया कि नेता चाहे जितना उम्दा काम कर लें, आप उसके क्षेत्र में जाइए, उसको पूछिएगा आपका रोड बना तो कहेंगे हाँ बना, आपको बिजली आ रही तो हाँ आ रही है, हॉस्पिटल है तो हाँ है, काम दवा मिल रही तो हाँ मिल रहा है, लेकिन फिर भी नेता से नाराजगी है। दल के प्रत्याशी से आप जीते हैं, वो दल अब शायद लगता है कि फ्रंट फुट पे है। कांग्रेस ने प्रभारी बदल दिए, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, मुँह से मोटे हैं तो लोढ़ा हुई हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जमानत नहीं बचा पाई जो कांग्रेस बिहार के अंदर कई सीटों पर, किस कांग्रेस की बात? आपने कांग्रेस का ताप देखा है 1990 के पहले? सीधी मुंह उनके विधायक तो बात नहीं करते थे, आम जन से बात ही नहीं करते थे, देखते नहीं थे। हम लोगों ने देखा है उस दर्द को। मुझे एक बार कोई कागज में दस्तखत कराना था किसी एमएलए साहब से, पढ़ते थे उस समय, तो उनके पास जब मैं गया, खड़ा हुआ तो भीड़ में घिरे हुए थे, वो देखना तक पसंद नहीं किए, सीधी मुंह सीधा गाड़ी में बैठे और निकल लिए। हम लोगों ने कांग्रेस के उस प्रताप को देखा हुआ है और आम जन ने उसी प्रताप को देखकर कांग्रेस को सत्ता से नीचे कर दिया। और चाहे जितनी छटपटाहट में रहे राहुल गांधी एंड कंपनी, मुझे नहीं लगता अगले 20 वर्षों में किसी प्रकार की कोई वापसी किसी की होनी। राहुल गांधी की वापसी हो रही है 15 तारीख को, बड़ी तैयारी है। और जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की पुरानी बातों को याद करेंगे तो बड़ा गजब का। देखिए शर्मा जी, कुछ लोगों का दाना पानी कांग्रेस में राहुल गांधी का गाना गाने से चलता है। उनको पद उनके गीत को गाकर मिलता है। जैसे अध्यक्ष बनना है तो राहुल गांधी का गाना गाना पड़ेगा, सोनिया माता की इबादत करनी पड़ेगी, तब जाके उनको अध्यक्ष और बाकी पद पर उनको बिठाया जाएगा। अब तो आए थे खड़गे साहब, आप देखे होंगे कि कुर्सी को भाषण करके चले गए, आदमी था ही नहीं। तो वहाँ की योग्यता यही है। जैसे लालू जी की पार्टी की क्या योग्यता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जो लालू जी का करेगा वही उस पार्टी में सर्वाइव करेगा। वही कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि जय कांग्रेस करना वहाँ गुनाह है, वहाँ जय राहुल जय सोनिया करने वाले लोग ही वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। इसी पर तो हमारे प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो आखिरी सवाल हमारा आप ही के क्षेत्र से है। विधायक बनने के बाद आपके अधिकार क्षेत्र में जो था आपने किया, मंत्री बनने का कितना फायदा मिला जाले की जनता? बहुत मिला है और बहुत मिलने वाला है। पूरे बिहार को मिला है। जब मैं श्रम में मंत्री था, अपने लोगों को ज्यादा आप समझ लीजिए ना, जब मैं श्रम में नहीं, जब एक तो कर्तव्यनिष्ठ आपको रहना पड़ेगा। जब आप मंत्री बिहार के हैं तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन स्वाभाविक है क्षेत्र की महान जनता ने आशीर्वाद दिया है तो उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। तो पिछली बार जी भी जब मैं श्रम में मंत्री था तो मैं बहुत कुछ श्रम में पूरे बिहार के लिए किया, आपको मालूम हो या नहीं हो। अब मैं उतना गिनती कराऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। टाटा टेक के सहयोग से पूरे बिहार के 149 ITI को मैंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया। पहली बार किसी कंपनी ने 4600 करोड़ रुपया CSR में देने का बिहार से एग्रीमेंट किया। अद्भुत, अकल्पनीय। मतलब ये बात अगर किसी को आप कहिएगा तो ये आश्चर्य से पड़ेगा कि 4600 करोड़ रुपया CSR का बिहार को टाटा जैसी कंपनी ने दी और 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया। और बेंगलोर के बाद आज बिहार के अंदर इंडस्ट्री 4.0 की पढ़ाई हम इंडस्ट्री एसेसरीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं अगर इसकी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उपलब्धि थी हमारी। और अगर आप देखें तो 25 लाख श्रमिकों का 25 करके मैंने एकदम आधार ऑथेंटिक BOCW में डेटा मैंने तैयार किया। आधार ऑथेंटिक डेटा BOCW का रखने वाला बिहार पहला राज्य हुआ। जब कोविड में हमारे ऊपर संकट आया तो हमने इस काम को तुरंत चालू कराया। और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि विभाग के अंदर 30 लाख से अधिक लोग BOCW के आधार ऑथेंटिक लेबर हैं, जिनको एक बटन दबाकर उनके खाते में हम पैसा भेज सकते हैं। ये कोई मामूली काम नहीं। और इससे भी बड़ा काम जो मैंने वहाँ किया, जो आज पूरे बिहार के लोग जाले सहित लाभान्वित हो रहे हैं। पहले श्रम संसाधन विभाग में
किसी को अगर मुआवजा लेना होता था 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल, जब मैं 21 में एज ए मिनिस्टर बैठा हुआ था वहाँ, तो 14 का एक फाइल आया जिनको मुआवजा लेना था, उनकी पति डेथ कर गए थे, उसका मुआवजा लेना था, 14 का फाइल आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैं संजोग से उस समय आईटी का भी मंत्री था। मैंने तुरंत आईटी और श्रम की टीम मिला करके आईआईटी पटना का हेल्प लेकर के ऑनलाइन व्यवस्था शुरू किया, और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार का श्रम संसाधन विभाग पूरे देश में फास्टेस्ट पेमेंट देने वाला विभाग है, और ये बिहार है। आज 44 दिन के अंदर हम लोगों के खाते में पैसा भेज दे रहे हैं। फायदा मिल रहा है आपको? पूरा पहले 2-4 हज़ार फॉर्म आता था क्लेम का, छट के, कट के, पिट के ऊपर पहुंचता था। आज 50-50 हज़ार लोगों की क्लेम के फॉर्म भरे हुए हैं। और तो और पहले इतनी बड़ी मात्रा में शेष चोरी हो रहा था बिहार के अंदर। जब मैं आया तो बिहार का एवरेज शेष 200-225 करोड़ था। आज जाकर पता कर लीजिए 700 करोड़ बिहार शेष वसूल रहा है। अरे आप शर्मा जी, आपने छेड़ दिया तो आपको शाम हो जाएगा। मैं जितना काम करके आया हूँ, इसलिए काम मत पूछिए, समेकित पूछा करिए। पूछ लिया तो शाम हो जाएगी। मैं जितना काम करके वहाँ आया हूँ, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैंने क्या क्या चमत्कार कमाल वहाँ किया, आपको मालूम नहीं हुआ कि आज बिहार के स्किल्ड लोग दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। और भी मेरी वहाँ पॉलिसी, आप कहेंगे मैं पर्यटन मेरे पास केवल 84 दिन के लिए था, उसमें एक ठोस पॉलिसी बनाकर आया, ढाबा पॉलिसी। आज रोजगार सृजन में उसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। जाकर पता तो कर लीजिए किसने किया था और किसके समय का काम था। और तेजस्वी यादव गाल बजा रहे थे, आईटी पॉलिसी किसने बनाया, उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी को पूछिएगा। 4, 5, 7 राज्यों का अध्ययन करके मैं बिहार का आईटी पॉलिसी बनाया, और उस आईटी पॉलिसी पर आज काम करने की ज़रूरत है। हम लोग हट गए, उसके बाद वो आए, 4 दिन बाद उसकी घोषणा कर लिए, कर आईटी पॉलिसी बना दिए। मैं कह रहा हूँ उनके आईटी मिनिस्टर चाहे उनके लोगों को कि आईटी पॉलिसी की 4 प्रमुख बात बता दीजिए आप कि क्यों लोग बिहार के अंदर आवे, आईटी में इन्वेस्ट कर लें। ये देखिए, आप जब विषय पर आए, अभी जो विभाग मुझे अभी मिला, ये तो मैं पुरानी बात अभी कर रहा था, नई में आप आए कहाँ, उगताने लगे अगला प्रश्न लेकर के। आप उगताइए मत, जब प्रश्न किया है तो हिम्मत रखिए। अभी जो विभाग मुझे मिला है नगर विकास एवं आवास, आप निश्चिंत रहिए, इसी पटना में गुड़गांव और नोएडा का मॉडल बनाकर खड़ा करके दिखाएंगे, पहला संकल्प मेरा। और दूसरी बात आप जान लीजिए कि 15 अगस्त को बिहार को मेट्रो युक्त शहर बनाकर छोड़ेंगे, ये दूसरा संकल्प मेरा है, जिस पर तेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि आने वाले समय में बरसात है, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, इसकी पूरी चिंता किए हैं। पानी 4 घंटे के से अधिक कहीं भी मेजर वाटर लॉगिंग भी 4 घंटा में खत्म करेंगे, विभाग ऐसी तैयारी करके बैठा है। सवाल आप कर और अभी तो छोटा सा बात कहे हैं, 4 महीने की बड़ी समस्या रही है। 4 महीने के अंदर जितने नगर के अंदर टूटे सड़कें होंगे, सबको रीस्टोर करके फाइनल करके चुनाव लड़ने जाएंगे, ये बात भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये सब नागरिक सुविधा का जितना काम है, सभी 243 शहरों को चिन्हित किया हूँ। विद्युत शब्दागिरी वहाँ बनाने जा रहे हैं, पैसे की कोई कमी विभाग में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और देश के यशस्वी, अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से कई शहरों में वाटर ट्रीटमेंट सीवरेज प्लांट लगा रहे हैं, वाटर सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। 400 करोड़ रुपए दे रहे हैं एक एक शहर के लिए, भागलपुर, बक्सर ऐसे। और आने वाले दिनों में सभी बड़े शहर में, जो जितना हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सभी में हम वाटर ड्रेनेज का पूरा पुख्ता इंतजाम करने वाले हैं। बात आपने कही है, ये काम करने वाले वादे हैं या चुनावी दावे? आप काम कर रहे हैं मान्यवर, काम कर रहे हैं आप। थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जब लेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा काम बढ़ा रहा हूं। आप जाकर एक दिन जरा खेमनी चक से ISBT मेट्रो को देखिए। क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि 2-2.5 महीने में इतना कुछ बदल जाएगा वहाँ मेट्रो का? आप जरा जा कर के देखिए। आप जाके मंदिरी नाला ड्रेनेज देखिए। देश की आज़ादी के 70 वर्षों बाद आज मंदिरी नाला कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर करने जा रहे हैं कि शहर का पूरा पानी किस प्रकार निकल करके बाहर निकलेगा। तो ये सारा वाकरगंज नाला को जा कर के देखिए, कितना कठिन चुनौती लेकर के नाले के अंदर नया नाला बनाने काम करती। तो पटना की बात मत करिए, मेरे से बिहार की बात मैंने पूरा समेकित आपको बताया, पूरी विस्तार पूर्वक मैंने बताया। और अगर पूरी योजना, मैंने फिर कहा
कि मेरा भी समय अब नहीं है कि मैं आपको दे पाऊं। हमारा आखिरी सवाल आप ले लीजिए। हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप जिन बातों को कह रहे हैं वो पूरी बिहार और आपके क्षेत्र की जनता के लिए आखिरी सवाल है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि 15 आज का आखिरी सवाल है, 1500 में 1500 वृद्धा पेंशन, 500 में सिलेंडर किसको नहीं चाहिए, 2500 महिलाओं को नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का जो देखिए, तेजस्वी यादव और उनके माता पिता का राज 15 साल लोगों ने देखा है, और तेजस्वी यादव भी बीच बीच में घुस करके चोरी छिपे चोर दरवाजा से सरकार चलाने का प्रयास किए। अब तेजस्वी यादव के चाल चलन चेहरा को पूरा बिहार जानता है। वो अगर 2500 रुपये की आज बात कर रहे हैं, वो 5000 भी बोलेंगे तो 5 वोट इस नाम पर उनको नहीं मिलेगा। चिल्लाकर वो देख ले, आजमा कर देख लें। आने वाले दिनों में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आप इस बात को लिख कर रख लीजिए कि 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, और हम लोग चुनाव आज जरूर शर्मा जी मिलेंगे और फिर एक आपको जवाब करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, जीवेश मिश्रा है, चुनौतियां जो हो लेकिन काम के मामले में हम आगे हैं, आगे रहेंगे और फिर आगे जवाब भी देंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारी तरफ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।